हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सरप्लस कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,50,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 each at a discount of 10% payable पर शेयर एज फॉलोज। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 20 रुपए है एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और 40 रुपए है कॉल पे। तो हम लोग जो डिस्काउंट है उसका एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे अलॉटमेंट पे। उसके बाद द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स, द अलॉटमेंट वाज डन एज अंडर। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर, यानी जो 30,000 रुपए के लिए एप्लीकेशन मनी पे किया जिसने, उसको मिलेगा 10,000 शेयर्स। उसके बाद जिसने 1,40,000 शेयर्स के लिए पे किया है उसको मिलेगा 80,000 और उसके बाद है लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको मिलेगा 60,000 शेयर्स। इसके बाद बताया जा रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस मनी इन अलॉटमेंट द मनी वाज रिटर्न्ड। एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बच रहा है मनी वो रिटर्न हो गया है। उसको रिटर्न करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद विक्की अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी मतलब ये जो है 1,40,000 शेयर्स के लिए 80,000 जो अलॉट हुए वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसके बाद रौनक अनदर शेयर होल्डर हु was allotted 6,000 shares paid the call money along with the allotment. रौनक also belong to group B, यानी रौनक ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है इसका कॉल मनी का। इसके बाद बोला जा रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कितना रिफंड किया जा रहा है। वर्किंग में दिखाएंगे रिफंड कितना किया जाएगा। तो रिफंड होगा किसका, तो यहाँ पे 30,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर इशू किया जा रहा है। इसका मतलब 3 गुना अमाउंट रिसीव हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1,40,000 के लिए 80,000 शेयर्स इशू किया जा रहा है। फिर यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा हुआ 1,70,000। तो बाकी बचा हमारा 1,20,000 शेयर, जिसके लिए 60,000 शेयर्स इशू किया जा रहा है रिमेनिंग। तो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा हमारा पहले वाला ग्रुप का। 30,000 शेयर्स का पेमेंट किया है एप्लीकेशन मनी, मगर अलॉट कितना हो रहा है 10,000 शेयर्स का। तो इसी का जो एक्सेस हो सकता है, तो इसी का एक्सेस मनी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाकी सबका कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो इसी का एक्सेस मनी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग रिफंड कर देंगे। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है एप्लीकेशन मनी, 20 रुपए 20 पर शेयर, 6 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। उसके बाद शेयर अलॉटेड 10,000। 10,000 शेयर अलॉट हुआ है, लिखेंगे अलॉटेड
10,000 शेयर्स, दस हजार शेयर अलॉट हुआ है। तब हमको पता करना है अलॉटमेंट में से कितना रिफंड, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कितना हमारा बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी 20 है, अलॉटमेंट का 30 है, 20-30 मिला देंगे। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, तो 10,000 शेयर्स, फिर एप्लीकेशन 20 प्लस अलॉटमेंट हमारा है 30, तो कितना होगा 50 इंटू 10,000 यानी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद हमारा 5 लाख रुपए तक ही खत्म होगा, तो हमारा बचा 1 लाख रुपए जो हमको रिफंड करना है। अमाउंट टू बी रिफंडेड, अमाउंट रिफंड करना है कितना, 6 लाख माइनस 5 लाख, एक लाख रुपए हमको रिफंड करना है। अब एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर रिलैक्स शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच। क्लियरली लिखेंगे हम लोग कि जितना शेयर्स का अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, क्लियरली लिखना है, हमको बताना है नरेशन में। तो रिसीव कितना हुआ है, 3 लाख का 20 रुपए करके 60 लाख, रिसीव हुआ है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, $60 लाख से क्रेडिट हुआ तो 60 लाख से डेबिट भी होगा।
अब इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा अमाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा जाएगा, टोटल इशू हुआ है 1,50,000। 1,50,000 शेयर ही इशू हो रहा है। 10,000 प्लस 80,000 90,000 प्लस 60,000, तो 1,50,000 इशू हो रहा है एट द रेट 20 1,50,000 इंटू 20 30 लाख। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा हमारा, अलॉटमेंट में हमारा एडजस्ट होगा टोटल, इसके लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बिना वर्किंग के भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग रिफंड जो निकाल चुके हैं पहले ही, 1,00,000 रुपए रिफंड करना है। तो बैंक अकाउंट के 1,00,000 रुपए रिफंड होगा। तो बाकी हमारा कितना बचा, 29 लाख रुपए। 29 लाख रुपए अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है हमको। ऐसे ही निकाल लेंगे, लंबा चौड़ा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हमको ऐसे ही ट्रिक लगा के निकालना पड़ेगा सारा। तो इसके बाद हमको अलॉटमेंट ड्यू करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट है 10% का, यानी 10 रुपीज का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share allotment money due, allotment money due करेंगे हम लोग। अलॉटमेंट पे है हमारा 30 रुपए पर शेयर। 10% का डिस्काउंट है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो 10% 10 रुपीज होगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में जाएगा 10 रुपीज पर शेयर। अलॉटमेंट पे जाएगा हमारा 30 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 30 एप्लीकेशन पे 30 अलॉटमेंट पे है, 20 एप्लीकेशन पे, तो 50 रुपए हुआ। उसके बाद 40 रुपए कॉल पे है, यानी 90 रुपए हुए। तो हमारा 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो हम लोग अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट दे देंगे। 1,50,000 शेयर्स है इंटू 30, 4,50,000। 45 लाख होगा। पैंतालीस लाख। इसके बाद 15 लाख होगा, 10 रुपए पर शेयर, 1,50,000 शेयर। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा, तो 4 रुपीज, 1,50,000।
₹40, 60 लाख। ₹40 इंटू 1,50,000, 60 लाख। अब यहाँ पर हमको फेल कर रहा है कौन, कैलकुलेट करना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा। बैंक अकाउंट को हमको कितना से डेबिट करना है। मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग करेंगे तो हेडिंग दे देंगे किस चीज का, किस किस चीज के लिए वर्किंग है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ है हमारा कितना, 45 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू है 45 लाख। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है 29 लाख रुपए। 29 लाख रुपए एडजस्ट हुआ है। उसके बाद फेल कर रहा है कौन अलॉटमेंट पे, तो शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स ऑफ ग्रुप बी फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो अलॉटमेंट पे कितना फेल कर रहा है ये, ग्रुप बी का है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा कितना शेयर मिला है। तो 1,40,000 शेयर के लिए 80,000 शेयर किया गया है इशू। तो बिक्की फेल कर रहा है। शेयर अलॉटेड टू बिक्की फॉर 7,000 एप्लीकेशन शेयर्स अप्लाइड। तो 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको डिवाइड करेंगे 1,40,000 से, ग्रुप बी का है तो 1,40,000 के लिए 1,40,000 की जगह हम लोग 140 भी कर सकते हैं। 3030 बता देंगे, इनटू करेंगे कितना इशू हुआ है 80,000 से, तो 80। तो हमारा आ जाएगा कितना हुआ है 60 लाख। 7,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 80, 4,000 शेयर्स मिला है। उसके बाद एक्सेस मनी पेड इन एप्लीकेशन बाय विकी। एक्सेस मनी पेड किया था कितना एप्लीकेशन पे, 4,000 शेयर्स के लिए तो यहाँ पर 7,000 शेयर्स इंटू
30 20 है माइनस 4000 शेष इंटू 20 तो आएगा कितना 7000 इंटू 20 1,40,000 पे किया है माइनस शेयर अलॉट हुआ है कितना 4000 इंटू 20 80,000 तो एक्सेस कितना है 1,40,000 माइनस 80,000 एक्सेस है हमारा 60,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अब अलॉटमेंट पे कितना पे करेगा विक्की ये निकालते कि अलॉटमेंट में कितना फेल करेगा कि फेल्ड टू पे ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी कितना होगा हमारा 4,000 शेयर से अलॉटमेंट पे है 30 रुपीज पर शेयर 30 रुपीज 30 इंटू 4,000 शेयर्स फिर माइनस 60,000 जो ऑलरेडी पे कर चुका है तो कितना होगा 4,000 इंटू 30 1,20,000 1,20,000 माइनस 60,000 तो 60,000 फेल कर रहा है विक्की फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट इसका अलग कैलकुलेशन हो गया 60,000 फेल कर रहा है फिर यहाँ पे 2,90,000 29 लाख उसके बाद 60,000 फेल कर रहा है विक्की फेल विक्की फेल टू पे 60,000 अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रौनक अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 6,000 शेयर्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग अलॉटेड 6,000 शेयर्स है पेड द कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट फिर यहाँ पे बोला जा रहा है रौनक ऑल्सो बिलोंग टू ग्रुप बी तो यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ रौनक क्या पे कर रहा है तो कॉल मनी कितना है 40 रुपए पर शेयर है इसका एडजस्टमेंट कुछ होगा नहीं 6,000 शेयर अलॉटेड यहाँ पे दिखा दे रहा है अप्लाइड फॉर नहीं लिखा है अलॉटेड यानी 6,000 शेयर मिल चुका है उसको तो उस पे 40 रुपए करके कॉल मनी एडवांस में रिसीव कर रहा है तो रौनक पेड कॉल मनी इन एडवांस
6000 शेयर है इंटू 40 ईच। कॉल का वैल्यू है 40 है, कॉल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 इंटू 6000, 2,40,000 एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, 2,40,000। तो मनी रिसीव्ड इन ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू है 45 लाख, और एडजस्टेड विथ पहले एप्लीकेशन में रिसीव हो चुका है 29 लाख रुपए, तो उसको घटा लेंगे। फिर उसके बाद फेल कर रहा है विक्की 60,000 रुपए। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 2,40,000 रुपए एडवांस में पे कर रहा है रौनक। तो हमारा मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पता चल जाएगा 45 लाख माइनस 29 लाख माइनस 60,000 प्लस 2,40,000, 17,80,000 रुपए अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन, इसके जगह इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में टोटल जाएगा बैंक अकाउंट में टोटल कितना जाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 17,80,000, 17,80,000 ये जाएगा बैंक अकाउंट में। टोटल रिसीव हुआ है 17,80,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? इक्विटी से अलॉटमेंट में जाएगा हमारा मनी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये सारा 45 लाख माइनस 29 लाख माइनस 60,000 ये जाएगा। एडवांस का हमको इंक्लूड नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग घटा लेंगे 17,80,000 में से माइनस कर लेंगे 2,40,000। तो 15,40,000 रुपये, 15,40,000 क्रेडिट होगा। 15,40,000 इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा कितना से?
2,40,000 जो रिसीव हुआ एडवांस में 2,40,000। being allotment money received with call in advance। कॉल इन एडवांस का अलग अकाउंट खोल सकते थे मगर नहीं खोलने से सही रहेगा, उसका फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं या इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share call money due। कॉल मनी कितना ड्यू होगा यहाँ पे देख लेते हैं। कॉल मनी कितना है, कॉल पे हमारा है 40 रुपए पर शेयर, तो 1,50,000 शेयर किसी का भी फॉरफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए टोटल शेयर 1,50,000 शेयर टोटल है इंटू 40 60 लाख। ₹60 लाख से ड्यू हो रहा है कॉल मनी। रिसीव कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे रिसीव कितना होगा, बीइंग इक्विटी शेयर कॉल मनी रिसीव्ड। तो 60 लाख रुपए ड्यू है, उसके बाद एडवांस में रिसीव हुआ है 2,40,000। फिर यहाँ पर फेल कर रहा है बिक्की का शेयर है 4,000 शेयर्स @40 ईच फेल कर रहा है। तो 4,000 शेयर्स इंटू 40 1,60,000 फेल कर रहा है, घटा लेंगे। एडवांस में रिसीव हुआ है 2,40,000 वो घटाएंगे, फिर 1,60,000 फेल कर रहा है विक्की, वो भी घटा लेंगे। तो रिसीव कितना होगा हमारा, 60 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 1,60,000, टोटल रिसीव होगा 56 लाख। 4 लाख रुपए घट जाएगा हमारा। 56 लाख।
इसका सेपरेट कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं हम लोग, मगर ऐसे ही सिंपली हो जा रहा है तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बनाना है हमको, और हमको देख लेना है कौन सा शेयर्स का अगर बोला जाएगा कि एक्सेस मनी एडजस्टेड और फिर उसके बाद मनी वाज रिटर्न, द एक्सेस मनी वाज रिटर्न बोला जाएगा तो हम लोग देख लेंगे पहले कौन सबसे ज्यादा रिसीव कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा पे कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि 30,000 शेयर्स के लिए पे किया है मगर अलॉट हुआ है 10,000 शेयर, यानी 3 गुना पेमेंट हुआ है एप्लीकेशन पे। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा पे किया है उसी का अलॉटमेंट पे बचेगा, बाकी सबका तो बचेगा नहीं, क्योंकि डबल भी कोई पे नहीं कर रहा है। 1,20,000 के लिए 60,000 अलॉट हुआ है, फिर भी बचेगा नहीं क्योंकि 30 रुपए पर शेयर ऑन अलॉटमेंट है। तो इसी तरह हमको लॉजिक लगा के सिंपल से हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट का निकाला है, कितना अलॉटमेंट पे रिसीव होगा, ट्रांसफर होगा, एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ। बैंक का तो हम लोगों ने निकाले था कितना रिफंड हुआ है, उसी वर्किंग से हम लोग निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर में 30 लाख रुपए इक्विटी से कैपिटल में जाएगा, फिर 1 लाख रुपए तो रिफंड हुआ है, तो बाकी बचा हमारा 29 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए घटाएंगे, फिर 1 लाख रुपए घटाएंगे, बचेगा 29 लाख रुपए, तो वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ है। इसी तरह हमको ट्रिक लगा के बनाना है एग्जाम में, तो हमारा जल्दी भी बनेगा और नंबर भी सही आएगा। और वर्किंग हमको क्लियरली दिखाना है, किस चीज के लिए वर्किंग है पूरा क्लियरली शो करना है, तभी हमारा नंबर सही आएगा। थैंक यू।